हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है गुरविंदर गुरी और वेलकम करता हूं आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। पैसा ही पैसा होगा। क्योंकि अगर हम लोग बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, तो नेटवर्क मार्केटिंग ने आज तक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फेस की है, लेकिन अब बहुत अच्छी न्यूज़ है, ये है कि आज हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रही है। नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कानून आ चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस आ चुकी हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के अंदर भी अब अवेयरनेस आ चुकी है। नहीं, मैं नहीं मानता। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग करने का जो तरीका है बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। कोई भी इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है और अपने लिए नया इनकम सोर्स जनरेट कर सकता है। आप सभी के साथ में मिलवाने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत के साथ जो कि हाउसवाइफ हैं और अपने घर के साथ साथ इस बिजनेस को कैसे डेवलप कर रहे हैं। पहले भी हमारी इनके साथ बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी मैं दूसरी बार इनके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो सीधा चलते हैं हम लोग प्रीति चौहान जी के पास, जो अपने बारे में बताएंगी कि कहां से बिलोंग करती हैं। फिर हम लोग आगे इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जी प्रीति जी। नमस्कार एंड वेलकम। आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। मेरा नाम प्रीति चौहान है और मैं हरियाणा गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। गुरुग्राम जिसको साइबर सिटी के नाम से भी जाना जाता है। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और हाउसवाइफ के साथ साथ मैं एक बिजनेस वूमैन भी हूँ, और मैं बड़े प्राउड से बोलती हूँ कि मैं फॉरएवर की इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हूँ। तो प्रीति, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने फॉरएवर बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया? क्या आपने इस बिजनेस में ऐसा देखा कि हाँ, हाउसवाइफ होने के साथ साथ मैं इस बिजनेस को डेवलप कर सकती हूँ? आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो हमारी ऑडियंस के साथ। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम मैंने पहले भी सुना था। जैसे मैं अपने घर में थी या अपने ससुराल में थी, जब भी तो मैंने सुना है कि नेटवर्क मार्केटिंग, बट नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ मैंने कुछ गलत वर्ड भी सुने हैं कि जैसे बोलते हैं लोग कि नेटवर्क मार्केटिंग होता है जोड़ने का बिजनेस, या मतलब कुछ इस तरीके के। बट मैंने जब से फॉरएवर को ज्वाइन किया है ना, तो मुझे रियलिटी की पता चली है कि रियल में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी कि देखो, हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, प्राइम मिनिस्टर है जो हमारे मोदी है। बट कुछ लोग क्या बोलते हैं कि वो बहुत गलत है, उन्होंने ऐसा किया वैसा किया ये किया। बट रियल की सच्चाई तो वही है ना, जो इंसान जैसे नजरिए से देखता है उसको वैसे ही लगता है कि चीजें कैसी है। और दूसरा बात बताऊं कि मैंने फॉरएवर ज्वाइन किया तो मुझे रियल में पता चला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। देखिए, आज के जमाने में आप कुछ भी चीज देख लीजिए, चाहे मतलब कुछ भी देखिए, सबसे फर्स्ट में धर्म के नाम पे देखिए, सब चीजें तो तोड़ने का ही काम कर रही है। जैसे धर्म के नाम पे कितना झगड़ा हो रहा है कि आप सिख है, मुस्लिम है, हिंदू है, इतना है। बट चलो, कोई तो है जो जोड़ने का काम कर रही है, अगर नेटवर्क मार्केट को जोड़ने का बिजनेस बोला जाए तो एक तो अच्छा है ना, कुछ जोड़ने का काम किया जा रहा है। और दूसरी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है जोड़ने वगैरह के लिए। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इसलिए ज्यादा बेटर है कि जो हमारे ड्रीम्स होते हैं, जो हमारे सपने हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि हम घर में रह के करना चाहते, बाहर नहीं निकलना चाहते, स्पेशल गर्ल्स और वुमेन्स के लिए, तो उनके लिए तो बेस्ट है कि उन्हें घर से नहीं निकलना है और वो फाइनली इंडिपेंडेंट भी बन रही है। एक वर्ड आपने यूज किया है कि जोड़ने वाला काम। बिल्कुल, स्टार्टिंग में इस इंडस्ट्री में आने से पहले, इस बिजनेस को ज्वाइन करने से पहले, मेरी भी सेम थिंकिंग यही थी। मैंने भी बहुत सारे लोगों से सुन रखा था कि यहाँ पे जो नेटवर्क मार्केटिंग होता है उसमें या तो चेन बनाने का काम होता है, बंदे जोड़ने का काम होता है, या फिर प्रोडक्ट सेल करने का काम होता है। तो इन सभी चीज़ों को मेरे को भी लगा कि हाँ यार, अगर इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो शायद कुछ ना कुछ तो मतलब इस इंडस्ट्री में ऐसा होगा कि हाँ, यहाँ पे कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे। या तो लोगों की बात सुनकर मैं भी बोल देता कि हाँ, नेटवर्क मार्केटिंग में ये चीज होती है, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, उनकी बातें सुनकर मैं क्विट कर देता, मतलब आगे नॉलेज ना लेता। दूसरा रास्ता मैंने चुना कि हाँ नहीं, अगर ये लोग बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, इनका एक्सपीरियंस अलग से है, लेकिन मैं खुद इस चीज के बारे में सोचूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, फिर उसके बाद मैं खुद का डिसीजन लूंगा कि मेरे को ये काम करना है या नहीं करना। लेकिन जब मैंने इस इंडस्ट्री के नॉलेज ली, डीप में इस बिजनेस को समझा, उसके बाद मुझको रियलाइज हुआ कि यहाँ पे बंदे जोड़ने वाला काम नहीं है। अगर हम लोग अपना कामयाब, देखो हर किसी का ड्रीम होता है कि मैं कामयाब हूँ, अच्छा पैसा कमाऊँ, है ना, अच्छी इनकम मेरी हो। तो मैंने यहाँ पे एक चीज देखी कि यहाँ पे लोग खुद तो कामयाब हो रहे हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी कामयाब होने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये चीज मुझको इस इंडस्ट्री की बहुत अच्छी लगी है। तो जैसे अभी आप हाउसवाइफ हो, आप भी हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हो,
अभी मैं आपसे यही चीज पूछनी चाहूंगा कि आपको अभी तक कैसा लगा, यहाँ पे आपको बंदे जोड़ने वाला काम लगा अभी तक अपना खुद का एक्सपीरियंस, या आपको लगा कि हाँ वाकई में यहाँ पे जो लोग कामयाब हो रहे हैं वो दूसरे लोगों को भी कामयाब होने में हेल्प करते हैं या नहीं करते? अभी तक आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? देखिए, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शो करूँ आपके सामने, तो मुझे बिल्कुल नहीं लगा कि यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब बंदे जोड़ने वाला काम है। उल्टा मुझे ये लगा कि देखिए, अगर आप खुद को सीख रहे हैं, देखिए एक तो होता है टीचर जो खुद सीखता है और बच्चों को सिखाता है, बट वो क्या करता है, उसकी फीस लेते हैं। बट नेटवर्क मार्केटिंग करने में सबसे अच्छा काम क्या है कि आप खुद सीख रहे हैं और प्लस में फ्री में आप दूसरों को सिखा रहे हैं। मतलब खुद तो ग्रो कर ही रहे हैं लेकिन दूसरों को ग्रो करा रहे हैं। और तीसरा नंबर में बोल सकते हैं, देखो हम तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन ही रहे हैं, बट हमारी वजह से कोई और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बने तो उसका तो मजा ही अलग होता है ना। क्योंकि हम हिंदू हैं या किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं तो हमें बोला जाता है अगर तुम खुद अच्छा करोगे तो भगवान भी तुम्हें अच्छा ही देगा फल। तो काफी ज्यादा अच्छा है कि अगर हम सीख रहे हैं और दूसरों को सिखा रहे हैं तो हमें तो डबल चीज मिलने वाली है। और रही बात हाउस वाइफ की, तो देखो मुझे तो बहुत अच्छा है कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन रही हूँ और काफी कुछ कर रही हूँ। पहले मुझे ना मतलब किसी से बात करने में हेजिटेट हो जाता, अब मैं मतलब आइस कांटेक्ट करके आराम से बात कर सकती हूँ। तो प्रीति जी, मैं आपसे एक ही चीज जानना चाहूंगा अभी कि आप हाउसवाइफ होने के साथ साथ आप अपने बिजनेस को और घर को कैसे मेंटेन कर पा रहे हो? थोड़ा सा आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर पाओगे? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर हाउस वाइफ इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करे और उनको भी लगे कि हाँ, जैसे आपके अंदर पोटेंशियल आया है, आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है, हर हाउस वाइफ के अंदर ये चीज है, उनको भी आइडिया मिल सके कि आप इस बिजनेस को घर पे रहकर कैसे डेवलप कर रहे हो। देखिए, आपने जो बोला कि आप हाउस वाइफ है और बिजनेस को डेवलप कर रहे, तो मैं मेरे को देखो कुछ वर्ड नहीं बोलने चाहिए। फर्स्ट में जो लेडीज होती है या हाउस वाइफ होती है, अगर वो एक बच्चे को जन्म देती है ना, रियल में एक बच्चे को जन्म दे सकती है, तो दुनिया का ऐसा कोई काम है ही नहीं जिसको वो कर नहीं सकती है। दूसरी बात, वो बेलन चलाना जानती है ना, तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग क्या सब कुछ कर सकती है। क्योंकि मैं देखो स्केटिंग करती हूँ इसलिए मुझे पता है। और थर्ड नंबर पे देखिए, हम हाउस वाइफ है, हमें घर का काम अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग ना करें, कुछ भी ना करें, तब भी हमारा घर का काम पूरा दिन में खत्म नहीं होने वाला है। और अगर हम ये सोच ले कि भाई हमें वो भी करना है, तो तब भी हमारा घर का काम 1 घंटे में भी फिनिश होगा। बस क्या है ना, अपने अंदर सोच लो भाई मुझे ये करना है, तो देखना काम के लिए ऑटोमेटिक रास्ते निकल ही आते हैं। सही बात है। देखो हमारा जो ड्रीम है, अगर मैं बात करूं खुद की, तो प्रीति जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, तो मैं भी यहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरा जो ड्रीम है इस इंडस्ट्री में आने का, मेरा जो सबसे बड़ा ड्रीम यही बना है कि जो गर्ल्स हैं, जो हाउस वाइफ हैं, उनको इंडिपेंडेंट बनाने में उनकी हेल्प कर सकूँ। वैसे तो मैं वॉइस को भी यहाँ पे हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हो। यहाँ पे सिर्फ एक चीज मैटर करती है कि आपके ड्रीम्स क्या हैं, आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो, आप सच में ही कामयाब होना चाहते हो, या फिर जैसे 70% लोग यहाँ पे सिर्फ जिंदगी में आए हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं और उसके बाद चले जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो लोग दूसरे लोग काम कर रहे हैं ना, सिर्फ उसी काम के बीच में फंसे हुए हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे हम लोगों को बड़ी थिंकिंग करना सिखाया जाता है, बड़ा कैसे सोचें, हमारे ड्रीम्स को जगाया जाता है, और हम लोग इन ड्रीम्स को कैसे अचीव कर सकते हैं, वो सब कुछ हम लोगों को एक प्रॉपर प्लानिंग दी जाती है। तो चलते चलते मैं आपसे एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि आप हाउस वाइफ्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, या जो भी हमारी ऑडियंस इस वीडियो को देख रही है उनके लिए आप क्या एक ऐसा मैसेज देना चाहोगे कि हाँ, उनको भी इस इंडस्ट्री में आना चाहिए? मतलब जैसे मैंने अभी बात की है कि यहाँ पे 2 तरीके के लोग होते हैं, एक नेगेटिव लोग होते हैं, एक पॉजिटिव लोग होते हैं। तो अगर हम लोगों ने कामयाब होना है तो किन लोगों की तरफ हम लोगों को देखना चाहिए? देखिए, मैं चलते चलते आपको मैसेज देना चाहूंगी, स्पेशल हाउसवाइफ को, गर्ल्स को। वैसे तो मैं भी जेंडर में कोई फर्क नहीं करती हूँ, सबको ही मैसेज देना चाहती हूँ। अगर लाइफ में कुछ करा ही नहीं तो फिर क्या है, अगर अपनी खुद की पहचान ही नहीं बनाई तो फिर ये लाइफ किस काम की है। और दूसरी बात है हाउसवाइफ के लिए, देखिए घर में तो उनको काम तो करना ही है। अगर आप कुछ भी लगा लीजिए, घर में तो काम है ही। अगर हमें कैसा फील होता है कि हमें 24/2 काम किया जाता है बट विदाउट सैलरी के, तो बहुत बुरा फील होता है। और इसके बीच में अगर हम मतलब सैलरी चलो उनकी तो नहीं ले रहे हैं, अपनी खुद की पहचान बना ले तो कितना अच्छा रहेगा। मतलब कोई हमें ये ना जाने कि वो जैसे हस्बैंड के नाम से कि मैं उसकी वाइफ हूँ, या मैं उसकी माँ हूँ, या मैं उस घर से हूँ, बल्कि मुझे ना कोई इस नाम से बोले कि प्रीति चौहान ये है।
तो मुझे ज़्यादा बेटर होगा। और मैं सभी हाउसवाइफ को, सभी गर्ल्स को, सबको बोलना चाहती हूँ कि अपनी खुद की पहचान बनाना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये थे प्रीति चौहान जी, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और बहुत अच्छा इन्होंने अपना मैसेज दिया है। आई होप आप सभी को मैसेज ये क्लियर हो चुका होगा कि आज के टाइम में इंडिपेंडेंट होना कितना ज़्यादा जरूरी है। सो प्रीति चौहान जी फॉरएवर बिजनेस ओनर हैं। अगर आप में से कोई भी पर्सन फॉरएवर बिजनेस क्या है, फॉरएवर बिजनेस को कैसे कर सकते हैं, या फॉरएवर बिजनेस में हम लोग काम क्या करते हैं वो भी ऑटोमेशन के साथ, ये सब जानना है, तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पे शो हो जाएगा। इनके साथ आप कांटेक्ट कीजिए, इनसे फॉरएवर बिजनेस की इंफॉर्मेशन लीजिए और जल्द से जल्द अपना फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच प्रीति जी, अपना टाइम निकालने के लिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच। नमस्कार।